रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, एडिशनल आईजीपी रहे हैं और पाकिस्तान की पुलिस सर्विस के सबसे सीनियर बैच के सबसे सीनियर अफसर और करप्शन के खिलाफ इनकी बड़ी जद्दोजहद रही है। आसिफ अली जरदारी को 2 दफा इन्होंने गिरफ्तार किया, सर्विंग लॉ मिनिस्टर को इन्होंने बहुत 2 दफा गिरफ्तार किया। जराइम के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बड़ी एक तवील जद्दोजहद है। सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी सर, मच। सबसे पहले ये बताइएगा सर, बशीर मेमन साहब की जो कॉन्स्पेरेसी चल रही है, आपने इस निज़ाम को बड़े करीब से देखा है। बशीर मेमन साहब आपके जूनियर भी रह चुके हैं, आपके मातहत उन्होंने काम भी किया है। तो जो इल्जामात लगाए गए, आज वजीर आजम इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर तरदीद की, मामला क्या है सर? देखिए, मैं आपको लॉजिकल बात बताऊं, वो ये है कि देखें कि आप जब सर्विस से रिटायर हो गए और मेरे ख्याल 22 ग्रेड इसको भी मिल गया था और ऑनरेबल रिटायर हो गए या आपने इस्तीफा दे दिया, नियर नियर आके आपने इस्तीफा दे दिया, 1 महीने रिटायरमेंट में था, बशीर ने इस्तीफा दे दिया। बशीर को मैं जानता हूँ जब मेरे पास एएसपी था, डीआईजी था, ये मेरे पास एएसपी कोटरी के अंदर था, ये 1991 की बात है। तो अफसर तो सही था, ऑनेस्ट था, उस वक्त तो एएसपी था। जब बाद में जाहिर है आदमी चलता जाता है, सफ़र लंबा होता है, अलग हो जाते हैं। बहुत सारे अफसर्स जो बाद में आईजी बने, जैसे खान बेग था, आईजी पंजाब था, या राय ताहिर है, आईजी बलूचिस्तान, बहुत सारे आईजी मेरे अंडर में रहे एज एएसपी और एएसपी अंडर ट्रेनिंग रहे। बहरहाल अब जो ये अचानक मामला हुआ है बशीर का, तो लॉजिकली ये समझ में आता है, या तो एक आदमी की आदत हो ना कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव मूड में होता है, जैसे मैं होता था कि मुझसे अगर कोई बात करता तो मैं वहीं मुंह पे जवाब दे देता था कि नहीं जनाब होगा, तो वो चाहे वो कोई भी हो, वजीर आजम हो या वजीर आला होता था या अपना मिनिस्टर होता था, मैं मतलब ये नहीं होगा, ये आप गलत काम कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, तो छोड़ के चला जाता। मैं ओएसडी हो जाता था, तो 17 साल इस तरह मैं ओएसडी रहा, छोड़ के चला जाता। तो यहाँ ये होता, यहाँ तो आपकी चाइल्डिश नेचर, अब एक बात को फिर उठाएं और खुद ही उठाएं और आप बेल मुझे मार बोले, एक तो वो इसको बोलते चाइल्ड नेचर। दूसरी बात ये है कि आपको इंस्टिगेट करे, कोई इंस्टिगेट करे पीछे से कि आप ये अपॉर्चुनिटी है और मैदान बन गया है, तो ज़रा आप इस किस्म की बातें करें तो हम आपको लीडर बना देंगे। तो वो सोच भी एक अलग सोच है कि मुझे अगर कोई ऐसे कहे तो मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं तो, मुझे पता है लिमिटेशंस, मुझे पता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है, तो मैंने क्या बातें करनी है, मैंने, क्योंकि मैं कानून का भी माहिर हूँ, तो क्या बात नहीं करनी, तो एक दायरा होता है। इसी तरह आपने कोर्टों के बारे में, जुडिशरी के बारे में और अपने मुल्क के बारे में और अपने बहुत सारी चीज़ें, उसके बारे में आपने बात नहीं करनी होती, आप अपना ख्याल करना, रुतबे का ख्याल करना पड़ता है। सर्विस में कई बातें होती, फिर हम वो बातें नहीं करते, मासवाए वो करते हैं। जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताई कि मैंने आसिफ जरदारी को अरेस्ट किया, तो किया था ऑन द रिकॉर्ड, दुनिया को पता है, कोई सीक्रेट एक्ट में नहीं आता या सीक्रेट वाली बात में नहीं आता, तो वो अखबारों में भी था, टीवी पे भी आया हुआ था, कोर्टों में हुआ, हाँ भाई सलीम अख्तर ने गिरफ्तार इसमें किया, वो सब चीज़ें हैं। तो वो चीज़ एक अलग होती है। यहाँ अगर मैंने नैब के चेयरमैन के लिए कहा कि जनाब आप गलत, तो वो मैंने उनके कानून के मुताबिक बात की कि चेयरमैन साहब आप गलत कर रहे हो कि किसी को छोड़ रहे हो और किसी को चलान कर कर सकते हैं, आप इस तरह आइन के खिलाफ वर्जी करते हो। तो मैंने मानता हूँ, मैंने कहा इस जस्टिस जावेद इकबाल साहब को
मैंने कहा कि आप इस तरह न करें कि सुल्तान ख्वाजा जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA, उसके खिलाफ लेफ्टिनेंट हो, उसका एक पेट्रोल पंप है जो उसने जनरल मुशर्रफ से लिया था, तकरीबन करोड़ का पेट्रोल पंप है। तो मैंने दाखिल किया हुआ और मैंने इनको कहा कि भाई इसने ये, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट में इसको गिरफ्तार करो, ये तो नौकरी क्यों बिठाया हुआ। तो उन्होंने कहा, डिप्टी चेयरमैन नैब ने मुझे कहा इसने वापस कर दिया। मैंने कहा वापस कर सकता, ये तो आप VR करो या प्ली बार्गेन, दोनों सूरत सुल्तान ख्वाजा डिसमिस होता है सर्विस से। तो ये बात की। अब बशीर की जो बात है तो सोच समझ के आदमी को बात करना चाहिए। अच्छा सर, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की है और बशीर मेमन साहब का मामला भी डिस्कस हुआ। उन्होंने तरदीद की, बड़े संगीन इल्जामात लगाए बशीर मेमन साहब ने कि जी सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ मुझे इंक्वायरी का कहा गया, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का मुझे हुक्म दिया गया, मरियम नवाज के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने का हुक्म दिया गया। इन सारे इल्जामात की प्राइम मिनिस्टर ने तरदीद की है, स्वाय एक इल्जाम के कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इंक्वायरी की जाए कि वो सिटिंग वजीर खारजा थे, दुबई का कामा लिया हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े संगीन इल्जामात। और बशीर मेमन साहब बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि मैंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं, आपने भी इस निजाम को बड़े करीब से देखा है, किसी सिविलाइज सोसाइटी में कोई शख्स इतनी जुर्रत कर सकता है कि करप्शन के संगीन इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वो डट जाए कि मैं नहीं करूंगा। जैसे एक साबिक नैब चेयरमैन नैब कमरुज्जमान साहब सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गए थे कि जी मैं पनामा की इंक्वायरी नहीं करूंगा। तो उनके खिलाफ भी खुल गया है ना, उनके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर दिया है कि इनको भी पकड़ो, FIR इसके खिलाफ इंक्वायरी करो। बात ये देख, तो एक बात समझाऊं कि वो बहुत सारे अफसरों को पता ही नहीं होता 551 CRPC दफा 551 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो SHO के पावर होते हैं ना, SHO के, जी तो आप लोग समझते हो कि नहीं जी SHO वो इंस्पेक्टर ही होता है, ऐसे नहीं होता। SHO के पावर जो होते हैं, IGP SHO है सूबे का, ठीक है, DIG SHO है अपने रेंज का, और SHO है अपने डिस्ट्रिक्ट का, और FIA का DG जो है वो SHO है पूरे पाकिस्तान की FIA का। तो अब ये बताएं, जब कोई कत्ल होता है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब FIA का कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? FIA का कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि जो आप जुर्म कोई करेगा करप्शन का, तो DG को SHO की पावर है, गिरफ्तार कर सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। तो क्या इसको पूछने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा इसको पकड़ूं इसको छोड़ूं? नहीं, नहीं है ना, लॉजिकली नहीं। ऐसे क्या पूछता है क्या कि जाके सर इसको पकड़ूं, कत्ल किया इसको छोड़ूं? नहीं पूछता है। वो तो इत्तला मिलेगी दफा 54 के तहत, CRPC के तहत उसको अख्तियारात हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR दर्ज करेगा, मौके पे जाकर गिरफ्तारियां करेगा, दायर प्रोसेस है पूरा मर्डर केस का या दूसरे केसेस का। तो इसी तरह बशीर मेमन बहैसियत DG FIA SHO था पूरे सूबे का। हमारे जो ऊपर बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, जो लॉ मिनिस्टर है, उसका काम था ये प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जनाब ये तो इसका अपना काम था, ऐसे ये SHO था अपना FIA का पूरे पाकिस्तान का, तो आपसे पूछने की जरूरत क्या थी? ऑफेंस, इसको पकड़ूं इसको छोड़ूं, मुझे वजीर नहीं, कोई इसका वास्ता नहीं। और न इसमें हम नहीं पूछते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में कि इसको पकड़ें इसको छोड़ें इसको, तो ठीक है ना। तो उनके
उसके पूछने की जरूरत ही नहीं होती। हम्म, और ये बोलना कि मुझे उसने कहा था, उसने ये तो एक गलत उसकी हम्म, वो नहीं। तो आपको सीधा अपने पावर दें, तो आपने हम्म, बल्कि ना पकड़ के जुर्म किया, हम्म, अपने अख्तियारात हैं हम्म, और ऑफेंस हो रहा था, हम्म, आपने न पकड़ के जुर्म किया। हम्म। अच्छा सर, बशीर मेमन साहब की आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के साथ दुश्मनी का एक तारीख रही है। उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब के करीब हुए, कुछ